नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी, और जियोग्राफी का एक कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे। उस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप। अभी तक हमने एशिया के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूरोप। यूरोप को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यूरोप का मैप देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत हौच पौच सी कंडीशन दिख रही है। यहाँ इसलिए हौच पौच सी कंडीशन दिख रही है क्योंकि कंट्रीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यानी कि 50 कंट्रीज है यहाँ पर। तो कुछ कंट्रीज आप देख सकते हैं, जैसे स्पेन ये लिखा हुआ है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, यूनाइटेड किंगडम है, ये आयरलैंड है, तो इस तरीके से पोलैंड है, यूक्रेन है, रोमानिया है, सर्बिया है, ये बहुत सारे, ये ग्रीस है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। ये रसिया है। अब रसिया आप सोच रहे होंगे कि ये तो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक यूराल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? यूराल। यूराल और काकेसस, बेसिकली खासकर यूराल जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करता है। एशिया जो यूराल माउंटेन रेंज है, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट की बात हो गई। ये मैप आप लोगों ने देख लिया इसका। आगे हम लोग मूव करते हैं। यूरोप के बारे में अगर एरिया पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं 10,180,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमेस्फेयर। अगर कभी आपसे पूछा जाए यूरोप किस गोलार्ध में स्थित है, किस हेमेस्फेयर में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से ये स्थित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 50 कंट्रीज इन यूरोप। यूरोप में कितने देश हैं, अभी हमने बात की थी, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 50 कंट्रीज, यानी कि 50 देशों का समूह जो है वो यूरोप में पाया जाता है। यूरोप में कुल मिलाकर के 50 देश माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप इन एरिया। अब एरिया के अकॉर्डिंग बात हुई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में यूरोप का सबसे छोटा अगर देश पूछा जाएगा, दैट इज वेटिकन सिटी। क्या आंसर हो जाएगा? वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी इसलिए छोटा है, आप ऐसे समझ लीजिए, वेटिकन सिटी में केवल पोप का एक महल है, बहुत कम एक एरिया है, तो इसलिए ये यूरोप का सबसे छोटा देश भी माना जाता है और वर्ल्ड का भी ये सबसे छोटा देश माना जाता है। तो वेटिकन सिटी याद रखिएगा, यूरोप का भी और वर्ल्ड का भी सबसे छोटे देश के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू एरिया ये माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। यूरोप इज मोस्ट कॉमनली, अगर मोस्ट कॉमनली की बात करते हैं, कंसिडर्ड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द वाटर सेट डिवाइस ऑफ द यूराल एंड काकेसस माउंटेन। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि बीच में क्या है, यूराल पर्वत है, उसके द्वारा एशिया और यूरोप का विभाजन हो जाता है। तो आमतौर पर अगर यूराल और काकेसस का जो वाटर सेट से एशिया से अलग करना इसको माना जाता है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस माउंटेन रेंज के द्वारा अलग होता है, तो आंसर क्या होगा आपका? यूराल माउंटेन रेंज। यूरोप कवर्स अबाउट, इतना इसका एरिया अभी बात की थी, इतना एरिया को कवर करता है, किलोमीटर्स और 2% ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह का कुल कितने परसेंट यूरोप कवर करता है, द आंसर इज 2%। ये याद रखना है, 2% टोटल जो अर्थ है उसका सरफेस का ये कवर करता है। अगर इसकी बात करेंगे लैंड एरिया की, भूमि क्षेत्र कितना है, तो भूमि क्षेत्र इसका है 6.8%, इसका टोटल लैंड एरिया माना जाता है। पॉलिटिकली यूरोप को 50, यानी कि पॉलिटिकली यूरोप डिवाइडेड इनटू अबाउट 50 सॉवरेन स्टेट्स। जैसा कि अभी हमने बात की थी, 50 कंट्रीज हैं और पॉलिटिकली इनको 50 राज्यों में विभाजित माना जाता है। और कैसे राज्य हैं ये? संप्रभु, यानी कि सॉवरेन। हर एक राज्य के पास अपने डिसीजन लेने की पावर दी गई है, इसीलिए इसको पॉलिटिकली स्टेट्स माना गया है और इनको एक संप्रभुता प्रदान की गई। अब हम यहां पर देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन या स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कौन कौन से होते हैं। स्कैंडिनेविया है क्या? सबसे पहले ये वर्ड, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा विच इज नॉट द स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो 4 ऑप्शन होंगे नीचे, उसमें से एक ऐसा कंट्री होगा जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना है आपको, सबसे पहले यह समझना है
कि व्हाट इज स्कैंडिनेवियन या स्कैंडिनेविया होता क्या है। स्कैंडिनेविया इज अ रीजन इन नॉर्थ यूरोप, तो यानी कि एक क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र है, ये नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है, विद स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड द लिंग्विस्टिक्स, यानी कि यूरोप में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध है, तो ऐसे क्षेत्र को स्कैंडिनेवियन एरिया या स्कैंडिनेविया उसको कहा जाता है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज स्कैंडिनेविया कंट्रीज माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज माना जाता है। तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्म आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं एनएसडी, एनएसडी से याद रहेंगे नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। तो ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में जानकारी हो गई। नेक्स्ट, बाल्टिक स्टेट्स के बारे में पूछा जाए तो बाल्टिक स्टेट्स के बारे में अगर कभी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कहेंगे 3 स्टेट्स इसमें काउंट होते हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाल्टिक स्टेट। ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे। अभी हमने एनएसडी देखा, एनएसडी स्कैंडिनेविया एंड द एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया इज अ बाल्टिक स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग यूरोप के माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं या इनके माउंटेन्स की बात करते हैं। अल्पस, हमने जब वर्ल्ड माउंटेन्स की बात की थी तो वहां पर डिटेल में हमने अल्पस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आपको ये समझना है कि कौन कौन से माउंटेन्स यूरोप में पाए जाते हैं। अल्पस सिचुएटेड इन यूरोप, पिरेनीज ऑल्सो सिचुएटेड इन यूरोप एंड द कार्पेथियन माउंटेन सिचुएटेड इन यूरोप, यूराल जैसा कि अभी हमने बताया था बिटवीन द एशिया एंड यूरोप जो डिवाइड करता है, एपेनाइन एंड द नेक्स्ट इज डिनारिक अल्पस। अब यहां पर आप लोग एक देख रहे हैं अल्पस और दूसरे देख रहे हैं डिनारिक अल्पस, दोनों ही यूरोप में स्थित हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूरोप के कुछ ऐसे शहर जो कि कुछ महत्वपूर्ण नदियों के किनारे स्थित हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन से यूरोपियन सिटीज हैं, किस रिवर बैंक उनका क्या है, उनका रिवर पॉइंट क्या है। तो जल्दी से देख लेते हैं। रोम, रोम की बात करते हैं। रोम सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर एंड द लंडन, लंडन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टेम्स रिवर एंड द बेलग्रेड, बेलग्रेड इज कैपिटल ऑफ यूगोस्लाविया, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डेन्यूब रिवर एंड द बुडापेस्ट, बुडापेस्ट इज कैपिटल ऑफ हंगरी, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डेन्यूब रिवर। तो डेन्यूब के किनारे हमने दो देख लिए, एक तो देख लिया हमने यूगोस्लाविया कैपिटल और दूसरा देख लिया हमने हंगरी कैपिटल यानी कि बेलग्रेड और डेन्यूब, बेलग्रेड और बुडापेस्ट, ये दोनों कहां पर स्थित हैं, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट कुछ और सिटीज हम देखते हैं। नेक्स्ट सिटी है डबलिन, डबलिन बेसिकली कैपिटल ऑफ आयरलैंड, कहां की कैपिटल है, आयरलैंड की। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लिफे, कौन सी ये नदी हो गई, लिफे नदी हो गई। द नेक्स्ट इज बर्लिन, बर्लिन इज कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी यानी कि बर्लिन की राजधानी अगर कभी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बताएंगे, जर्मनी की राजधानी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बर्लिन, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर क्या होगा, सप्री। नेक्स्ट रिवर इज मॉस्को, मॉस्को इज कैपिटल ऑफ रसिया, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मोस्कवा रिवर, यानी कि ये मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है। एंड द नेक्स्ट सिटी इज लिस्बन, लिस्बन इज कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, कहाँ की कैपिटल है, पुर्तगाल की, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, टेगस नदी के किनारे स्थित है। तो हमने ये देखी कुछ महत्वपूर्ण नदियां और कुछ महत्वपूर्ण सिटीज, तो आपको सिटी जरूर याद रखने हैं कि कौन कौन से सिटीज हैं और किन नदियों के किनारे स्थित हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारे सिटीज हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा रोमानिया, तो रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, ये भी आपकी डेन्यूब के किनारे है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो एक और पूछा जा सकता है आपसे, वियना, वियना बेसिकली कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डेन्यूब रिवर। तो डेन्यूब के किनारे चार देखे हमने, एक यूगोस्लाविया कैपिटल देखा बेलग्रेड, दूसरा हंगरी कैपिटल देखा बुडापेस्ट, तीसरा रोमानिया कैपिटल है आपका बुखारेस्ट,
और ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। ये चारों के चारों डेन्यूब के किनारे स्थित हैं, तो इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। दूसरा, बर्लिन अगर पूछा जाएगा, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, तो सप्री। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है पेरिस, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो पेरिस अगर कभी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? सीन रिवर। क्या आंसर होना चाहिए? सीन रिवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हो गए और उनके जो किनारे पर नदियां हैं, तो वो ये बातचीत हो गई यहां पर। अब हम लोग बात करते हैं यूरोपियन लेक्स की। लेक्स के बारे में, द फर्स्ट इज लेडोगा लेक। कौन सी है? लेडोगा, सिचुएटेड इन रसिया। एंड द नेक्स्ट इज ओनेगा लेक। ओनेगा सिचुएटेड इन ऑल्सो इन रसिया। लेक कोमो, सिचुएटेड इन इटली, ये इटली में है और कई बार पूछी जा चुकी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है लेक बालाटन। बालाटन इज सिचुएटेड इन हंगरी, यानी कि आपने देखा लडोगा को, ओनेगा, कोमो एंड बालाटन, ये चारों की चारों झीलें बहुत महत्वपूर्ण आपकी मानी जाती हैं। अब यूरोप में अक्सर एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये तो यूरोप है, ये यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है? तो जल्दी से हम समझ लेते हैं बेसिकली ये यूनाइटेड किंगडम क्या है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं, द यूनाइटेड किंगडम मेड ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इज एन आइसलैंड नेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। यानी कि आप देख सकते हैं कुछ कंट्रीज का ये समूह है। उसमें कौन कौन से देश आ गए? तो सीधे सीधे कहेंगे यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना है, जो कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में एक द्वीप राष्ट्र है। समझ रहे हैं ना? एक आइलैंड नेशन के फॉर्म में ये माना जाता है। तो इसको गड़बड़ नहीं करना है। इसके सारे में जो कंट्रीज हैं वो एक बार फिर से मैं इसको हाईलाइट किए दे रहा हूं। स्कॉटलैंड मानेंगे, इंग्लैंड मानेंगे, वेल्स मानेंगे और नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट भी इसको मानेंगे। ये सारे के सारे यूनाइटेड किंगडम का पार्ट माने जाते हैं। तो इंग्लैंड अलग हो गया। इंग्लैंड देख रहे हैं ना, इंग्लैंड क्या हो गया? एक पूरा एक कंट्री का नाम हो गया, शहर का नाम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर पार्ट किसका हो गया? ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट। और यूनाइटेड किंगडम क्या है? एक आइलैंड नेशन के फॉर्म में उसको यूरोप में माना जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। द नेक्स्ट इज बेनेलेक्स कंट्री। ये बेनेलेक्स कंट्री क्या होते हैं? ये भाई बेनेलेक्स देखते हैं जल्दी से। द बेनेलेक्स इज एन इकोनॉमिक यूनियन इन वेस्टर्न यूरोप। तो समझ सकते हैं कि क्या है कि यूरोप में एक आर्थिक संघ है। कैसा संघ है? आर्थिक संघ है। इट इंक्लूड्स, अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं? 3 नेबरिंग, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड द लग्जमबर्ग। ये आपको याद रखना है कि बेनेलेक्स कंट्री कौन कौन से हैं। 3 पड़ोसी इसमें राजशाही हैं जो इंक्लूड की गई हैं। द फर्स्ट इज बेल्जियम, सेकेंड इज नीदरलैंड एंड द थर्ड इज लग्जमबर्ग। तो बेनेलेक्स भी आप लोगों को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है। तो आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखे, बाल्टिक स्टेट्स देखे, उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम में देखे, फिर हम आप देख रहे हैं बेनेलेक्स। ये चारों के चारों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसमें आपको करना क्या है? आप एटलस को सामने रखिए और एटलस को सामने रखने के बाद हमारा सेशन देखिए और सारी चीजें मैप में वहां पर एक बार देख लीजिए, जिससे क्या होगा, अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपका ध्यान कहां पर जाएगा? मैप में, उस एटलस में जाएगा, तो आपके क्वेश्चंस आसानी से वहां पर सही हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से मुलाकात होगी हमारी और आपकी एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।